हाय फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन की यानी कि डेरिवेटिव मार्केट की, तो इसमें ट्रेड करना तो लोगों को आजकल ट्रेंड बन गया। लोगों को बहुत पसंद है इसमें ट्रेड करना। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 19 की, उस समय टोटल जो ट्रेडर थे डेरिवेटिव मार्केट में यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो 7.1 लाख थे। ये हमने जो डेटा लिया है वो टोटल टॉप जो 10 ब्रोकिंग कंपनीज है उनका लिया है। तो ये जो डेटा बढ़ के 7.1 लाख जो ट्रेडर्स थे 19 में, वो 2022 में यानी आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड, ये संख्या हो गई 45 लाख। यानी कि बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और स्पेशली ऑप्शन में, आखिर हो भी क्यों ना, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, लेकिन ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए अगर आपके 1000 रुपये है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 89% जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स थे उन्होंने ऑप्शन में ट्रेड किया था और 43% लोगों ने फ्यूचर में ट्रेड किया था। ठीक है, ठीक ठाक है डेटा। बट अगर हम 2022 की बात करते हैं तो ऑप्शन जो ट्रेडर थे यानी जिन्होंने ऑप्शन में ट्रेडिंग किया था वो 98% हो गए थे और फ्यूचर में ट्रेड करने वाले सिर्फ 11% थे। इसका रीज़न वही है सेम, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपके पास थोड़ा कम पैसा होना चाहिए तो भी चलेगा। और एक जो मिथ है और एक जो रूल हम बोल सकते हैं वो है कि भाई ऑप्शन में अगर आपने बाय किया है, चाहे वो कॉल ऑप्शन बाय किया है चाहे वो पुट ऑप्शन बाय किया, जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। बट ये एक्चुअली में कितना सच है वो हम आगे देखेंगे। तो आज हम शॉर्ट में जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। और अभी रिसेंटली सेबी ने एक रिपोर्ट जारी की है ट्रेडर्स के लिए कि जो जितने लोगों ने भी ट्रेडिंग की है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसमें से 10 में से जो 9 ट्रेडर्स हैं उनका लॉस हुआ। ये लॉस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर पर्सन हुआ। यानी किसी का तो 4-5 हज़ार हुआ होगा, लेकिन किसी का तो 2 से 3 लाख भी हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं भी, कुछ मेरे फ्रेंड्स या कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करके यानी स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमाया है। तो आज हम शॉर्ट में जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, क्या उनके मार्जिन हो सकते हैं और हमें कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं और क्या रीज़न है कि 10 आउट ऑफ 9 लोगों ने इसमें पैसा गंवाया है। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। देखिए, फ्यूचर एक कैश की तरह हम बोल सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली किसी शेयर को बाय करते हैं उसी तरह से फ्यूचर्स भी होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको जो क्वांटिटी होगी बहुत ज़्यादा बाय करनी होगी। जैसे अगर आपको कैश में बाय करना है तो आप जाके एक ICICI बैंक भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स में ICICI बैंक बाय करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 700 क्वांटिटी यानी कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी आती है। तो अगर फ्यूचर में जब भी आप बाय करते हैं तो जो ट्रेडिंग होती है, जो टोटल आप क्वांटिटी बाय करते हैं उसका जो टोटल वैल्यू आता है वो अराउंड 4 लाख से 6 लाख 7 लाख 8 लाख हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होती है कि कैश में अगर आपने 1 शेयर ख़रीदा है या 2 शेयर ख़रीदा है तो वो चाहे तो आप 1 महीने बाद बेचें या 2 दिन बाद बेचें या कभी भी ना बेचें या 10 साल बाद बेचें। लेकिन फ्यूचर्स में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आपको या तो 1 महीने में बेचना होगा या तो 2 महीने में बेचना होगा या तो 3 मंथ में बेचना होगा, लेकिन आपको बेचना जल्दी होगा। यानी यहाँ पे फ्यूचर्स की बात आ जाती है। तो यानी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आखिर अगर कैश जैसा ही है फ्यूचर तो आखिर हम फ्यूचर में ट्रेडिंग क्यों करें, कैश में क्यों ना करें। तो अगर हम ICICI बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो अगर आपको ICICI बैंक के 700 शेयर्स खरीदने हैं तो उसका जो अभी मार्केट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 815 चल रहा है। यानी 700 इंटू 815 आपको मल्टीप्लाई करके जो 7-8 लाख रुपए आ जाएगा वो आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन फ्यूचर्स में आपको 10-15% ही देना होता है। इसीलिए जो लोगों को लगता है कि आने वाले 1-2-3 मंथ में ICICI बैंक बढ़ सकता है तो वो जाके कैश की बजाय फ्यूचर्स में शेयर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। फ्यूचर में एक बेनिफिट और होता है कि अगर मान लेते हैं आपको लगता है निफ्टी जो ब्रॉडर मार्केट है या कोई पर्टिकुलर शेयर नीचे जाने वाला है आने वाले 1 मंथ या 2 मंथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कैश में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं जिसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, यानी कि अगर आपने ICICI बैंक को अभी 815 पे सेल कर दिया 700 शेयर्स और वो आने वाले 1 महीने में अगर वो 700 हो जाता है, यानी 815 माइनस 700 यानी 115 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अगर हमें कभी भी बियरिश है किसी स्टॉक के लिए या निफ्टी के लिए तो हम जाके फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं और कम पैसा ही देके 10 से 15% का सिर्फ मार्जिन देते हैं और हम उसमें पोजीशन ले सकते हैं। और अगर वो शेयर या निफ्टी नीचे आता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ फ्यूचर में एक ध्यान देने वाली बात है कि MTM होता है, यानी मार्क टू मार्केट, यानी कि अगर डेली
डेली बेसिस पे यहाँ सेटलमेंट होता है। मान लेते हैं आपने 700 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के खरीदे हैं 800 रुपीज़ पे, और आपने ख़रीदा है और आज के दिन में वो 790 हो जाता है, यानी पर शेयर आपको जो लॉस हो रहा है वो 10 रुपीज़ का हो रहा है, यानी 10 रुपीज़ इंटू 700 यानी 7000 रुपीज़ आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना होगा, क्योंकि ये आपका आज का लॉस है। तो शॉर्ट में फ्यूचर में बोल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करना होता है या सेल करना होता है। हम बियरिश हो या बुलिश हो, हम दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हमारा प्रेडिक्शन सही निकलता है तो। अब चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं ऑप्शन क्या होता है। भाई ऑप्शन के तो अभी लोग बहुत ज़्यादा ही दीवाने हो गए। तो ऑप्शन में हम बोलना चाहेंगे इसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन में कॉल बायर और कॉल राइटर, यानी कि जो कॉल बेच रहा है। उसी तरीके से पुट में हम पुट बायर और पुट राइटर, यानी कि जो पुट सेल कर रहा है। तो यहाँ पे हम 2 को हटा देते हैं, यानी राइटर को हटा देते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉल या पुट सेल करना होता है जिसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो जो नॉर्मली ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, अगर आप सर्वे भी करें तो 100 में से 90-95 लोग आपको मिलेगा कि मैंने कॉल या पुट बाय किया। उस सेलर को आप जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर आपने कॉल बाय किया है या आपने पुट बाय किया है तो आपको बहुत कम पैसा लगाना होता है। अब ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बुलिश हैं, यानी आपको लगता है ये शेयर या निफ्टी या मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल बाय करेंगे, यानी कि आप बुलिश हैं। तो बुलिश है तो आप कॉल बाय करते हैं, और अगर आप बियरिश है, आपको लगता है कि कोई शेयर नीचे जाने वाला है या कोई जो मार्केट है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो नीचे जाने वाला है, तो आप बियरिश है तो आप पुट बाय करते हैं। कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बियरिश। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी अभी करंट चल रहा है 17604। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, आप कॉल बाय करोगे। कॉल आप डिफरेंट बाय कर सकते हैं, जैसे 17,800 का बाय कर सकते हो, 17,900 का बाय कर सकते हो, 19,000 का बाय कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इसमें 50 का लॉट्स होता है, यानी 50 क्वांटिटी आपको बाय करना पड़ेगा। तो अगर हम 17,800 का कॉल देखते हैं तो उसका जो प्रीमियम है, यानी यहाँ पे आपको 270 रुपीज़ ही खाली खर्च करना है एक के लिए, यानी कि अगर हम टोटल देखें तो 50 इंटू 270 हो जाता है 13,500। यानी अगर आपको निफ्टी का एक कॉल ख़रीदना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़ चाहिए। तो अगर हम देखें, हमने वहाँ देखा निफ्टी का हमें एक लॉट बाय करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख चाहिए था फ्यूचर्स में, बट अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पे हमको सिर्फ चाहिए 13,500, तो काफ़ी कम हो जाता है। और हम जितना ही दूर जाते जाएंगे कॉल ऑप्शन के केस में, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 17,900 का अगर स्ट्राइक प्राइस वाला हम अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसका जो प्रीमियम है 222, यानी कि हमें 11,000 समथिंग चाहिए। और अगर हम और दूर चले जाते हैं 19,000 का अगर हम कॉल बाय करते हैं तो उसका 21.5, यानी कि यहाँ पे 1,075 रुपीज़ ही हमको सिर्फ चाहिए रहता है एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। बट यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रीमियम कम होता जाता है, चांसेस उतने कम हो जाते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो स्टार्ट होगा वो होगा 19,000 निफ्टी चला जाता है। अभी जब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी है 17,600 अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको क्या लगता है विद इन 1 मंथ क्या 17,600 से 19,000 जा सकता है? नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा कम मांग रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ से निफ्टी 23 फेब तक, नॉर्मली लास्ट थर्सडे ऑफ द फ्राइडे को एक्सपायरी होता है, तो ये हमने 23 फेब के सारे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने जितने आपको प्रीमियम बताए हैं, जैसे कि 17,800 का 13,500, 17,900 का 11,100 और 19,000 स्ट्राइक प्राइस वाले का 1,075, यानी जो आप प्रीमियम पे करते हैं वही आपका लॉस होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। एक कल्पना कर लेते हैं कि हमने जो बाय किया है 19,000 का कॉल बाय किया है निफ्टी का, और मान लेते हैं कि 23 फेब तक जो निफ्टी है 20,000 चला जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपने जो पैसा लगाया है 1,075 लगाया है, और अगर निफ्टी चला जाता है 20,000, यानी कि आपको टोटल गेन हो रहा है 20,000 माइनस 19,000, क्योंकि आपने 19,000 का कॉल बाय किया, यानी 1,000 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आपका लॉट कितने 50 क्वांटिटी, यानी 50 इंटू 1000 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यानी इसीलिए इसको बोलते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस, यानी जितना आपने प्रीमियम दिया आपका सिर्फ लॉस उतना ही हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अगर मान लेते हैं 21,000 चला जाता है निफ्टी, तो आपको 2,000 पॉइंट मिला है, 2,000 पॉइंट इंटू 50 कितना 1 लाख रुपये, यानी 1,000 रुपये डाला है और 1 लाख रुपये मिल गया। लिमिट कुछ भी नहीं, जितना ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से हम पुट ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने पुट ऑप्शन अगर बात करें 18,000 का पुट अगर देखें तो उसका 490, यानी 24,500 आपका प्रीमियम लगेगा। उसी तरह से अगर निफ्टी 17,000 देखते हैं तो 110 है, यानी यहाँ पे वो 5,520 लगेगा।
और अगर उसी तरह से पुट हम 16,500 का लेते हैं तो ओनली 45 रुपीज़ 5 पैसा। अगर हम उसी तरह से 16,500 का पुट की बात करते हैं तो 45 रुपीज़ यानी 2275 लगेगा। यानी कि जितना हम पुट के केस में जितना हम नीचे जाते जाएंगे, यानी नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस लेते जाएंगे, उसका प्रीमियम उतना कम होता जाएगा, क्योंकि चांसेस उतने नीचे जाने के और कम है, तो उतना प्रीमियम भी कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं कि अभी अगर 17,600 चल रहा है और अगर मैंने 16,500 के पुट की बात की तो 45 रुपीज़ यानी 2,275 रुपीज़ लग रहा है। तो अब बट आपको ये भी समझना होगा 23 फेब तक यानी विद इन मंथ बहुत कम चांस है कि ये 16,500 चला गया। लेकिन अगर चला जाएगा तो उसके बाद जितना 16,500 के नीचे जाएगा उतना पॉइंट इंटू 50 आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बारे में बताया है। तो फ्यूचर्स अगेन हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, बट पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमको लगता है वो शेयर या वो निफ्टी ऊपर जाने वाला है। पुट हम तब बाय करते हैं जब हमको लगता है ये शेयर या निफ्टी नीचे जाने वाला है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर 10 में से 9 ट्रेडर्स का लॉस क्यों हुआ होगा। अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, हम कॉल ऑप्शन में जितना दूर जाते जाएंगे यानी जितना ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर का कॉल लेते जाएंगे, उतना उसका प्रीमियम कम होता जाएगा और उतने ही चांसेस भी कम होते जाएंगे कि वहाँ तक पहुँचे। अगर अभी निफ्टी 17,600 चल रहा है तो 19,000, 20,000 या 21,000 जाने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए उनका प्रीमियम बहुत कम होता जाता है और लोगों को लगता है चलो कम प्रीमियम है, 1,000-2,000 लगा लिया, और इसी के चलते क्योंकि 1,000-2,000 बहुत बड़ी बात नहीं होती और वो लगा लेते हैं, उनको लगता है चलो इतना ही तो लॉस होगा, ये करते करते वो लॉस करते चले जाते हैं। सेकंड पॉइंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे फ्यूचर्स में या स्पेशली अगर हम ऑप्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडर हैं डेरिवेटिव में, ऑप्शन में, हम जैसे हमने देखा भी है कि 2022 में 98% लोगों ने ऑप्शंस किया है। तो ऑप्शंस में हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है। तो ऑप्शन के केस में अगर हम बात करें, अभी निफ्टी जो चल रहा है 17,600 अप्रॉक्सीमेटली, अगर एक महीने बाद वो 17,600 ही चलता है, यानी एक्चुअली में देखा जाए तो ना आप हारे नहीं है, क्योंकि आपको लगा 17,600 से ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे भी तो नहीं गया है, तो यहाँ पे आप हारे नहीं। लेकिन फिर भी ऑप्शन के केस में क्योंकि वहाँ प्रीमियम देना पड़ता है, जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। यानी अगर नॉर्मली के केस में क्या होता है कि हम या तो हारेंगे, या तो हम ड्रॉ करेंगे, या तो हम जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको एक ही है, आपको जीतना है और वो भी जल्दी जीतना, तभी आप ऑप्शन में पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जीतने की है 1/3 है, यानी कि अगर आप ड्रॉ कर ले रहे हैं, यानी आपका जो कहना था ना तो वो सही नहीं निकला लेकिन गलत भी निकला, तो भी आपका यहाँ पे पैसा लॉस ही होगा। और अगर आप गलत निकले तब तो लॉस होना ही है, लेकिन अगर आप सही निकले हैं, वो भी टाइम पे सही नहीं निकले हैं, तो भी आपका पैसा लॉस ही होगा। थर्ड पॉइंट, ऑप्शंस के केस में एक जो रूल है उसकी वजह से काफ़ी लोगों का पैसा जाता है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 19,000 का अगर हम कॉल लेते हैं या 20,000 का कॉल लेते हैं तो उसका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट के अगर हम बात करें वो 19,000, 20,000 या 21,000 या 22,000 चला जाएगा तो हमारा प्रॉफिट तो बहुत बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम हेड एंड टेल का एक गेम खेलते हैं तो यहाँ पे आपके जीतने और हारने के चांसेस 50% है। अगर हम डाइस की बात करें जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, अगर आपको कोई बंदा बोले कि आपका मनचाहा नंबर अगर आएगा तो मैं आपको 3 टाइम्स दूंगा, तो भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो बंदा ही जीतेगा जिसने आपको 3 टाइम्स बोला है, क्योंकि यहाँ पे 6 में से खाली 1 टाइम्स आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी है और सब कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। फोर्थ पॉइंट, फेक गुरुज। देखिए यहाँ पे आजकल बहुत से ऐसे टेलीग्राम चैनल आ गए हैं या बहुत से लोग टिप्स देते हैं कि भाई ये खरीद लो, वो खरीद लो, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है और मेरा इतना ही सिर्फ लॉस हुआ बट मैंने आज इतना प्रॉफिट कमाया। इस चक्कर में लोगों को लगता है कि जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। इस चक्कर में लोग उनकी टिप्स लेते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। जब तक आपकी खुद की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप स्पेशली फ्यूचर ऑप्शन में कमा नहीं सकते हैं। कैश में तो मैं फिर भी मान सकता हूँ कमा सकते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं, कैश का एग्जांपल लेते हुए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसी एक बैंक का नाम बताओ जो आपको अच्छा लगता है, तो कोई प्राइवेट बैंक में बोल सकता है कि मेरे को HDFC बैंक पसंद है या ICICI बैंक पसंद है, एक्सिस बैंक। अगर आप आज उसको बाय कर लेते हैं और 10 साल बाद देखते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन फ्यूचर क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का गेम है, यानी यहाँ पे आपको सही नहीं होना, आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी सही होना है। इसलिए
जो फेक गुरुज हैं जिनके टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, अगर वो उनको इतनी ही ज़्यादा नॉलेज है तो वो आपको क्यों बता रहे हैं? वो खुद जाके अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो लोगों से पॉइंट लीजिए, लेकिन टिप्स किसी से मत लीजिए। अपना खुद का ही कॉल बनाइए कि मेरे को इस प्राइस पे खरीदना है और इस प्राइस पे सेल करना है, तब आप जाके प्रॉफिट कमा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा, जितना भी इतना लॉस हुआ है ऑप्शंस में स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें से 28% तो उनका ब्रोकरेज है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कैश में कोई ट्रेड करते हैं तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो आप 1 महीने, 1 साल, 10 साल या कभी भी नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज होता है वो बहुत कम ही होता है फॉर द ब्रोकिंग कंपनी। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर आपने खरीदा है आज, तो आपको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर तो आपको बेचना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, ज़्यादा ब्रोकरेज होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लॉस टोटल बताना चाहूँ, जो ऑप्शंस ट्रेडर्स का, उसमें 28% तो ब्रोकरेज ही है। 6 पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2022 में बहुत ज़्यादा ही लॉस होने का रीज़न ये भी है कि ऑप्शंस के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए। यानी या तो मार्केट 1%, 2% डेली अप एंड डाउन हो रहा हो, या तो फिर मार्केट अगर 0.5% या बहुत ही स्टडी चल रहा है, जैसे कि रेंज बाउंड में चल रहा है, तो आपको ऑप्शन में कमाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो कि इस 2022 में हुआ भी है। कंक्लूजन, मैं तो यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि हो सके तो ऑप्शन या फ्यूचर्स ट्रेडिंग से दूरी रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको इतना ही ट्रेडिंग करने का मन करता है तो पहले डमी ट्रेडिंग कीजिए। पहले आप ऐसा सोचिए कि मैं अगर इस पर बाय करता तो इस पर सेल करता, जस्ट बिना पैसा लगाए, जस्ट उसको ऑब्जर्व कीजिए एक 15 डेज़, 1 मंथ, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो पहले से डिसाइड कर लीजिए, अगर मैंने कोई 100 रुपीज़ पे कोई कॉल या पुट खरीदा है तो वो 150 आएगा तभी मैं सेल करूँगा, और अगर नीचे वो 50 आएगा तब मैं वापस सेल कर दूँगा। और इस जो स्ट्रैटेजी में हो सके, जितना हो सके, मतलब आपको इससे डेविएट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऑप्शंस में आपको कभी एवरेजिंग तो नहीं करना। ये नहीं कि अगर 100 वाला जो आपने ख़रीदा था वो 10 आ चुका है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा खरीद, इस चक्कर में भी काफ़ी लोगों का लॉस हो जाता है। तो 100 बात की एक बात, मेरे हिसाब से ओवरऑल जो भी फ्रेशर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको फ्यूचर और ऑप्शन से थोड़ा दूरी रहना चाहिए, रेदर देन उनको कैश में या म्यूचुअल फंड SIP करना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।